नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह। देश के 3 बड़े शहर, 3 बड़े मामलों पे आज ईडी बड़ी कार्रवाई कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने दिल्ली समेत कई जगहों पर छापे मारे हैं। हेराल्ड हाउस में ईडी के अधिकारियों ने दस्तावेज खंगाले हैं। मुंबई में पात्रा चाल घोटाले में ईडी ने संजय राउत के 2 ठिकानों पर रेड की। वहीं कोलकाता में शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने अर्पिता के घर पर फिर छापेमारी की है। ये 3 बड़ी खबरें जो ईडी से जुड़ी हुई हैं। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली में छापेमारी, कई और जगहों पर रेड की गई है। पात्रा चौल मामला जिसमें संजय राउत को 4 अगस्त तक की ईडी की कस्टडी में भेजा गया है। इस मामले में कार्रवाई की गई है, 2 जगहों पर रेड। और शिक्षक भर्ती घोटाला जिसमें कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी ईडी के शिकंजे में हैं और आज अर्पिता के ठिकानों पर रेड की गई है। 50 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की जा चुकी है। तो आज ईडी की रेड, घोटालेबाजों में टेरर। तो आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए यह पूरा मामला क्या है। नेशनल हेराल्ड केस में सबसे पहले रेड की बात करें तो इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पहले पूछताछ हो चुकी है। आज दिल्ली में हेराल्ड हाउस में रेड हुई है। लगभग 8 बजे ईडी के कई अधिकारी यहां पहुंचे। कई दस्तावेज ईडी की टीम अपने साथ लेकर के गई है। 12 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई होने की बात सामने आ रही है। इसके बाद आपको बता दें, मुंबई में पात्रा चौल घोटाले को लेकर के ईडी की फाइल्स जिसमें कि आज पूछताछ हो रही है। 2 जगह रेड की गई है। संजय राउत के 2 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की कार्रवाई हुई है। संजय राउत शिवसेना के सांसद और वरिष्ठ नेता इस मामले में हिरासत में हैं। और कोलकाता में एसएससी घोटाला मामले में ईडी का एक्शन। सोमवार को तीसरी बार अर्पिता के घर ईडी की टीम पहुंची। अर्पिता जिनके 2 फ्लैट से 50 करोड़ के करीब की रकम बरामद हो चुकी है। अब बेलघरिया अपार्टमेंट में सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई है। विजिटर बुक का डेटा अपने साथ लेकर गई है ईडी की टीम। अर्पिता मुखर्जी जो कि पार्थ चैटर्जी की काफी करीबी हैं, अब उनका कहना है कि जो रकम उनके घर से बरामद हो रही है इससे उनका कोई लेना देना नहीं। इससे पहले पार्थ चैटर्जी भी कह चुके हैं कि जो रकम बरामद हो रही है इससे उनका कोई सरोकार नहीं। ऐसे में 50 करोड़ की रकम लावारिस है इन दोनों के मुताबिक। कि भ्रष्टाचार मेरा अधिकार, भ्रष्टाचार मेरा शिष्टाचार, कोई पकड़े मेरे भ्रष्टाचार को तो मैं कहूं अत्याचार अत्याचार और करूं सड़कों पर दुराचार। कि भ्रष्टाचार इज माय बर्थ राइट, भ्रष्टाचार इज माय डिसिप्लिन। ये इन चारों पिलर्स ऑफ करप्शन की फिलॉसफी है, विचारधारा है। इसीलिए आज जब ईडी की कार्रवाई हो रही है, 12 जगहों पर समाचार चैनलों के माध्यम से पता चल रहा है कि रेड की जा रही है, तो वहां पर जयराम रमेश जी कहते हैं कि हमें चुप कराने की साजिश है। जयराम रमेश जी से पूछा जाना चाहिए कि ये जो पूरा का पूरा नेशनल हेराल्ड का मामला है, जिसमें 2000 करोड़ की सार्वजनिक संपत्ति, जिसमें 2000 करोड़ की संपत्ति जिसका अधिकार हमारे देश के वीरों का था, हमारे देश के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता के सेनानियों का था, उसको लूट कर एक परिवार की जेब में डालने का जब कार्य किया गया तो यूपीए की सरकार थी जब एक कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आपराधिक मामले सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर दर्ज करवाने के आदेश दिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने दिल्ली और मुंबई में कई जगहों पर छापा मारा है। यह पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जिसको लेकर ईडी पहले राहुल गांधी और बाद में सोनिया गांधी से पूछताछ कर चुकी है। बताया जा रहा है कि कुछ दस्तावेज को हासिल करने के लिए ईडी ने यह छापेमारी की है। दिल्ली और मुंबई में कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। हेराल्ड हाउस जो कि दिल्ली के आईटीओ इलाके पर स्थित है, यहां एजेएल का मुख्यालय हुआ करता था। इस मामले में यहां छापेमारी की कार्रवाई की है और ईडी ने यहां से कई दस्तावेज भी जब्त किए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से इस बारे में 5 दिन तक पूछताछ चली थी। फिर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से सवाल जवाब किए गए। आज हेराल्ड दफ्तर में छापेमारी की गई है। घंटों तक छापेमारी की यह कार्रवाई चली है। पूरा मामला नेशनल हेराल्ड अखबार के स्वामित्व से जुड़ा है, जिसे साल 1937 में स्थापित किया गया था।
और दिल्ली में हेराल्ड हाउस में रेड हुई है। इसके अलावा और 12 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कई घंटे हो चुके हैं और छापेमारी का सिलसिला चल रहा है। अब तक क्या कुछ इस बारे में जानकारी मिल रही है? चंदन, इसमें सबसे अहम बात यह है कि पिछले दिनों जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी और जो सवाल उनसे पूछे गए थे, जिसके जवाब में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जो दस्तावेज दिए थे या बताया था कि मिनट्स ऑफ मीटिंग जो एजेएल को लेकर के ईडी ने पूछा था, उसके बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं है। और जो दस्तावेज दिए थे यंग इंडिया से जुड़े हुए या जो जिस तरह से ट्रांसफ़र हुआ था, तो उसको ईडी ने फ्रेश एविडेंस यानी कि नए सबूत माना है और उसी के आधार पर आज छापेमारी की जा रही है। जो छापेमारी की जा रही है वो जो एविडेंसेस दिए गए थे सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से, उसके आधार पर कि क्या उनकी तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे क्या वो सही हैं, उन्हीं को चेक करने के लिए और नए एविडेंसेस गैदर करने के लिए यानी कि नए सबूत जुटाने के लिए ये छापेमारी आज की गई है। करीब 12 जगहों पर छापेमारी की गई है, लेकिन हो सकता है कि ये छापेमारी कुछ और जगहों पर भी हो जाए। ज़्यादातर ये जो छापेमारी की गई है एजेएल और नेशनल हेराल्ड से जुड़े हुए जो ऑफिसेज हैं या उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके ऑफिसेज पर की जा रही है, ताकि वहाँ से एविडेंसेस जुटाए जा सके, डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस जुटाया जा सके। फिर उसके बाद उन एविडेंसेस को एनालाइज किया जाएगा, जांचा परखा जाएगा और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सबसे अहम एजेएल की बिल्डिंग थी, जो नेशनल हेराल्ड आईटीओ पर बिल्डिंग है, वो सबसे अहम थी क्योंकि वो एजेएल का मेन दफ्तर भी है। वहाँ से पूरी जो नेशनल हेराल्ड की जितने भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ज़्यादातर वहाँ से कंट्रोल होती है। खुद वही बिल्डिंग जहाँ पर एजेएल का ऑफिस है, उस बिल्डिंग पर क्योंकि प्रिंटिंग का कोई काम नहीं होता है, पब्लिकेशन का कोई काम नहीं होता है, उस बिल्डिंग को किराए पर दे दिया गया है। जितेंद्र, आप अपनी बात पूरी करें उससे पहले एक दर्शकों को एक बड़ी खबर बता देते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने छापेमारी की कार्रवाई को विपक्ष को दबाने की कोशिश करार दिया और खड़गे ने दोहराया है, कांग्रेस पार्टी डरेगी नहीं। गैर बीजेपी नेताओं के यहां पड़ रहे हैं छापे, ये आरोप लगाया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और पर्पसली कांग्रेस पार्टी को तंग करने के लिए और कांग्रेस पार्टी की इमेज खराब करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है और ऐसा करना डेमोक्रेसी में ठीक नहीं है। कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। मोदी सरकार के खिलाफ बोलने पर कार्रवाई। जयराम रमेश का आरोप कि प्रतिशोध की राजनीति की जा रही है और कांग्रेस पार्टी प्रतिशोध की राजनीति की निंदा करते हैं। जयराम रमेश का मोदी सरकार पर हमला, प्रतिशोध की राजनीति की जा रही है। मोदी सरकार के खिलाफ बोलने पर कार्रवाई। ईडी की जो कार्रवाई हुई है छापेमारी की, इसके खिलाफ कांग्रेस नेताओं के एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि ईडी की कार्रवाई पूरी तरह से राजनीतिक बदले की भावना के तहत की गई है। कांग्रेस ना डरेगी ना ही झुकेगी। राजनीतिक देश बदले की भावना से ईडी अपने प्रतिद्वंदियों को नाराज कर रही है। उनको चाहती है कि किसी झूठे केस में फंसाए। वही सिलसिला जारी है। हम इसका विरोध करते हैं और विरोध करेंगे, लेकिन एक चीज बता दें, ना हम डरने वाले ना झुकने वाले। हम अंग्रेजों के सामने नहीं झुके और डरे तो इस सरकार के सामने। हमारे सहयोगी जितेंद्र इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। जितेंद्र, अगर बात की जाए यंग इंडिया कंपनी की, तो अब 2 इसके जो हिस्सेदार थे उनकी डेथ हो चुकी है। तो अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही इस मामले में मुख्य किरदार बचते हैं। ऐसे में कांग्रेस की ओर से लगातार आज की छापेमारी पर सवाल उठाना एक्सपेक्टेड लाइन पर है। देखिए, इस पूरे मामले के अंदर 6 मुख्य किरदार थे, जिसमें से 2 की मौत हो चुकी है, लेकिन 4 अभी भी हैं। सबसे पहले सुमन दुबे और सैम पिट्रोदा ने यंग इंडियन कंपनी बनाई। उसके बाद जो पूरी जो शेयर होल्डिंग है, सबसे पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 76% उनको शेयर होल्डिंग ट्रांसफ़र कर दी और जो बाकी की जो 24% है वो ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा को ट्रांसफ़र कर दी गई। यानी कि यंग इंडिया कंपनी बनाने से लेकर के जिनको ट्रांसफ़र की गई है ये 6 लोग और इसके अलावा यंग इंडिया, तो कुल 7 इसके अंदर आरोपी बनाए गए थे, जिसके अंदर 2 की मौत हो चुकी है। 4 अभी भी हैं, जिसमें से चारों से पूछताछ
हो चुकी है। मोतीलाल वोरा से भी ईडी इस मामले को लेकर के पूछताछ कर चुकी है। जहां तक एविडेंसेस की बात है, एविडेंसेस जो ईडी है वो काफ़ी सारे जुटा चुकी है, लेकिन जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि जो एविडेंसेस जुटाए गए हैं उनके आधार पर उनसे बात की जा सके। ईडी जब भी कोई पूछताछ करती है और जो भी जवाब होते हैं वो काफ़ी अहम होते हैं, क्योंकि कोर्ट के अंदर वो जवाब एडमिसेबल होते हैं, क्योंकि ओथ लेकर के वो जवाब दिए जाते हैं जो पूछताछ की जाती है। तो शिकंजा कसता जा रहा है और आज ईडी की जो छापेमारी हुई है इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। इस बीच बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं बंगाल बीजेपी के बड़े नेता शुवेंदु अधिकारी। गृह मंत्री ने उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिया है। शुवेंदु अधिकारी ने बाहर निकलकर यह जानकारी दी और तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शुवेंदु अधिकारी ने कहा, आजादी के बाद सबसे बड़ा घोटाला है, ममता बनर्जी ने बेरोजगार युवाओं का हक छीना है। शुवेंदु अधिकारी बंगाल बीजेपी के बड़े नेता, आज उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कम से कम 50 से 55 हजार सर्विस को ये लोग सेल किया है थ्रू सम पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एजेंट्स। मैं 100 से ज़्यादा एमएलए और टीएमसी का कलेक्टर का नाम भी एचएम के पास दिया है, जिन्होंने पूरा बंगाल में ये ब्राइब रैकेट चलाया और रिश्वत उठाया और पुलिस प्रोटेक्शन में ग्रीन कॉरिडोर बना के भतीजा का घर, पार्थो जी का घर में भेजा। तो पश्चिम बंगाल में जो कैश बरामद हो रहा है उसको लेकर के शुवेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री से मुलाकात की है। आपको बता दें, यह पूरा मामला पार्थ चैटर्जी से जुड़ा हुआ है। पहली रेड 22 जुलाई 2022 को की गई और इसमें 22 करोड़ कैश और गहने बरामद किए गए। दूसरी रेड 27 जुलाई को हुई जिसमें 28 करोड़ के करीब कैश और सोना बरामद किया गया। तीसरी रेड 1 अगस्त को जिसमें एंट्री डायरी और गेट का डेटा लेकर के गई है ईडी की टीम। पूरे मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी इसमें मुख्य आरोपी हैं। ईडी इस मामले की पड़ताल कर रही है। एसएससी घोटाला मामला 16-17 का है। 2016-17 में जो एसएससी के तहत भर्तियां की गई थी उसको लेकर के सोमवार को तीसरी बार अर्पिता मुखर्जी के घर पहुंची। अर्पिता मुखर्जी जो कि पार्थ चैटर्जी की करीबी हैं, कई फ्लैट्स उनके नाम पर हैं और उनके बेलघरिया के फ्लैट पर विजिटर बुक का डेटा भी साथ लेकर के गई। और इस बीच बड़ी खबर यह आई कि ईडी रेड में मिले कैश पर अर्पिता मुखर्जी का बड़ा बयान सामने आया। 50 करोड़ कैश मिलने पर अर्पिता की सफाई, मेरी गैर मौजूदगी में पैसा मेरे फ्लैट में रखा गया। अर्पिता का आरोप, मुझे नहीं पता मेरे घर पर किसका पैसा है। अर्पिता मुखर्जी जो कि पार्थ चैटर्जी की काफी करीबी बताई जाती हैं और अब उनका ये कहना है, उनका ये दावा है कि उनके घर में जो रकम बरामद हुई है 50 करोड़ के करीब, वो किसके हैं, पैसे उन्हें नहीं पता। बैठ जाओ আমার অনুপস্থিতিতে আমার টাকা ঢোকানো হয়েছে। আমার অনুপস্থিতিতে আমার টাকা ঢোকানো হয়েছে। इस बड़ी खबर पर कोलकाता से हमारे सहयोगी सौमित सेन गुप्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सौमित, जब अर्पिता मुखर्जी ये कहती हैं कि घर पर पैसे किसके हैं मुझे नहीं पता, मेरी अनुपस्थिति में मेरे फ्लैट पर ये पैसे रखे गए, तो इसका क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस वक्त कोलकाता और उत्तर 24 परगना के 4 जगह पर रेड चल रहा है ईडी का। ये जो मामला जो सामने आया है 50 करोड़ रुपया और कुछ सोना अभी तक जो बरामद हुआ है, आज अर्पिता मुखर्जी बता रही है कि ये पैसा उनके गैर मौजूदगी में मिला है, पाया गया है। और इससे पहले हम जानते हैं, ईडी सूत्रों से पता चला है कि ईडी को उन्होंने बताया है कि ये पैसा उनका नहीं है, पार्थो चैटर्जी का है। और जिस घर में जहाँ पर पैसा रखा हुआ था, कबर्ड में जहाँ पर पैसा रखा हुआ था, उन्हें टच करने का इनके पास पावर नहीं था।
तो ये जो सारी चीज़ें आ रही है, ये कल तो ये कोर्ट में भी पेशी होगी। हम आपको बता दें कि इस पूरे घटना में अभी तक पार्थो चटर्जी, जो ईडी सूत्रों से पता चल रहा है, पार्थो चटर्जी सहयोग नहीं कर रहे हैं। और ये बार बार अर्पिता मुखर्जी पहले भी कही है कि पहले कही थी कि ये पार्थो चटर्जी का पैसा है, आज कही है कि ये पैसा उनके गैर मौजूदगी में वहाँ पर रखा गया है। तो ये जो पूरी जांच, जो तफ्तीश जो चल रही है, ये एक अलग एंगल दे रहा है। हम आपको बता दें इस वक्त कोलकाता के 4 जगह, कोलकाता में 3 जगह और उत्तर 24 परगना में एक फ्लैट है अर्पिता मुखर्जी का, वहां पर भी इस समय रेड चल रहा है। कोलकाता में 2 नेल आर्ट पार्लर में भी ईडी का रेड चल रहा है। कल शाम को जहां से 28 करोड़ रुपए और सोने के गहने मिले थे, वहां से भी सीसीटीवी का फुटेज और विजिटर्स बुक भी जब्त किया है ईडी ने। जी बिल्कुल। तो अब पार्थ चटर्जी का यह कहना है कि उनके खिलाफ साजिश की गई है, ये पैसा मेरा नहीं है। अर्पिता मुखर्जी का यह कहना है कि ये पैसा मेरा नहीं है, मेरे फ्लैट में जरूर मिला है लेकिन मेरी अनुपस्थिति में रखा गया। लेकिन जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है उसके मुताबिक ईडी को उन्होंने यही बताया है कि यह पैसा पार्थ चटर्जी का था और उस रकम को उन्हें छूने की भी इजाजत नहीं थी और घर पर 50 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया गया है। यह मामला, अब इस मामले में बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा आरोप लगाया है कि यह बहुत बड़ा घोटाला है और बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार रात अर्पिता मुखर्जी के बेलघरिया के फ्लैट पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने यहां अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। एंट्री डायरी यानी विजिटर रजिस्टर पर भी उन्होंने इसकी पड़ताल की। अधिकारियों ने एंट्री डायरी और माई गेट ऐप का डेटा भी जब्त कर लिया है। अब ईडी ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर इस फ्लैट में किस किस का आना जाना था, कौन कौन से किरदार हैं जो कि इस पूरे घोटाले से जुड़े हुए हैं। साल 2016-17 में जो भर्तियां की गई थी उसमें घूस लेकर के गलत तरीके से नौकरी देने का आरोप, और इसी मामले को अब शुवेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री से मिलकर के उठाया है। तो आपको बता दें कि कोलकाता में जो कैश घोटाला हुआ है, कैश कांड हुआ है, इसकी फाइल्स एसएससी घोटाला, इस मामले में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। सोमवार को तीसरी बार अर्पिता के घर पर रेड की गई। बेलघरिया के अपार्टमेंट में सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, विजिटर बुक का डेटा साथ ले गए, माई गेट ऐप जो होता है उसका डेटा भी लिया गया है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आज पार्थ चटर्जी का मेडिकल टेस्ट कराया गया। अर्पिता को भी मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया। कल तक ईडी रिमांड पर हैं। पार्थ और अर्पिता अस्पताल के बाहर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। पार्थ चटर्जी पर गरीबों के पैसे हड़पने का आरोप लगा करके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पार्थ चटर्जी जो कि 2016-17 में शिक्षा मंत्री थे और उस वक्त जो शिक्षक भर्ती थी वो उनके अंतर्गत ही की हुई थी, और आरोप यह है कि उस वक्त घूस लेकर के गलत तरीके से भर्तियां की गई सरकारी विभाग में। एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई में पात्रा चौल से जुड़ी हुई। मुंबई पात्रा चौल केस में ईडी ने मुंबई में 2 जगहों पर छापेमारी की है। इस मामले में संजय राउत ईडी की कस्टडी में है। पात्रा चौल घोटाला जो संजय राउत के लिए मुश्किल का सबब बना हुआ है, इस मामले में 2 दिन पहले उनसे लंबी पूछताछ की गई और उसके बाद ईडी दफ्तर लाकर के पूछताछ करने के बाद देर रात उन्हें गिरफ्तार किया गया ऑफिशियली, और आज 2 जगहों पर रेड की गई है मुंबई में। शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, फिलहाल ईडी की कस्टडी में हैं और 2 जगहों पर ईडी ने रेड की है। पात्रा चौल रीडेवलपमेंट घोटाला, इस मामले में राउत के 2 ठिकानों पर रेड की गई है। जिन लोगों के वहां पर मकान थे उनको नए मकान बनाकर देने थे, लेकिन गरीबों के मकान बनाकर देने के बजाय बिल्डर्स के बीच बंदरबांट की गई हजारों करोड़ की रकम, और इसमें संजय राउत की भूमिका को लेकर के ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। राउत के 2 ठिकानों पर रेड की जा रही है। पात्रा चौल मामला संजय राउत के लिए मुश्किलों का सबब बना हुआ है। इस मामले में 2 ठिकानों पर रेड, मुंबई में 2 जगहों पर रेड की गई है। इस मामले में शिवसेना लगातार हमलावर है। शिवसेना का उद्धव गुट लगातार केंद्र सरकार और बीजेपी पर इस मामले में निशाना साध रहा है। तो दिल्ली से लेकर मुंबई और मुंबई से लेकर कोलकाता, ईडी की रेड का सिलसिला लगातार जारी है।
दिल्ली में नेशनल हेराल्ड केस में आज छापेमारी की गई 12 ठिकानों पर। मुख्यालय जो नेशनल हेराल्ड का है, हेराल्ड हाउस, वहां पर छापेमारी की गई। वहीं पात्रा चौल घोटाला मामले में मुंबई में 2 ठिकानों पर छापेमारी की गई। वहीं कोलकाता में शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में भी ईडी की तफ्तीश और रेड जारी है।